किसानों की कर्मनिष्ठा की चर्चा के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम किसानों की कर्मनिष्ठा जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से उनका जीवन कष्टमय है, ये वर्णन कृषि का कर्मवीरा अध्याय के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हमें बताया गया है कि जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करते हैं, उन किसानों का जन्म और उन किसानों का जो जीवन है कितना कष्टमय है। वे अपने लिए कुछ न करके सबके लिए सब कुछ करते हैं। वे सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में कष्टों को सहते हैं। उनकी जीवन से सुख कोसों दूर है, बहुत दूर है, या हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में सुख है ही नहीं। उन्हें हर समय कर्मनिष्ठ होकर कार्य करना होता है। वे निरंतर अपना सब सुख छोड़ करके हमारे लिए अन्न, फल, खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते हैं। निरंतर खेतों में कार्य करते रहते हैं। उनके पैरों में जूते नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, उस स्थिति में भी वे फसलों को जोतते हैं, खेतों पर काम करते हैं। तो ऐसे किसानों का जीवन कितना कष्टमय है, उसी का वर्णन हमारे इस अध्याय में किया गया है। जो प्रकृति के साथ ताल में ताल मिलाकर कार्य करते हैं, ऐसे किसान हमारे लिए रात दिन मेहनत करते हैं। उसी क्रम में हम आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयतुम क्षमाम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। यहाँ पर जो किसान हैं, उनके निवास स्थान की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि उनका जो रहने का जो घर है वो कितना जीर्ण है, कितना पुराना है, और किस तरह से उस पुराने घर में भी वे रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शब्दार्थ देखिए इसके, ग्रहम घर, जीर्णम पुराना, वर्षासु बारिश से, वार्यतुम रोकने में, तथापि फिर भी। तो ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, उनका घर पुराना होने के कारण वर्षा के पानी को रोकने में असमर्थ है। अर्थात वर्षा के समय उनका जो घर है वह भी यहाँ वहां से सब जगह से गीला हो जाता है। उस स्थिति में भी वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखिए, ग्रहम जीर्णम, घर पुराना होने के कारण, न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, वर्षा के पानी को रोकने में असमर्थ है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, लेकिन उस स्थिति में भी जो किसान हैं उनका जो कर्म वीरत्व है, अर्थात जो कर्म निष्ठा है वह नष्ट नहीं होती है। उनकी जो कार्य करने की निष्ठा है, कार्य के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वह कर्तव्य खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। वे किसी तरह का गलत विचार उनके मन में नहीं आता है कि हमें काम करने नहीं जाना है या हम काम नहीं करेंगे, ऐसा वे विचार नहीं करते हैं। वे उस गीले घर में रहकर भी, उस जीर्ण घर में रहकर भी अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं और सुबह या प्रातः काल उठते ही वापस वह अपने खेतों को जोतने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी कर्म निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते हैं। इसी का सरल अनुवाद देखिए, किसान का घर पुराना होने के कारण
वर्षा के समय बारिश का पानी रोकने में असमर्थ है, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है। वे अपने कार्य को करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं। अगला, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरत्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। अब किसानों की मेहनत का परिणाम आप देखिए कि जब किसान उस धरती को जोतते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मनिष्ठा के साथ उस धरती को जोतते हैं, तो जो धरती सूखी है, कांटों से युक्त है, वह धरती भी हरी भरी हो जाती है। अर्थात अपने परिश्रम से किसान उस धरती को भी हरितिमा युक्त बना देते हैं। इतनी सच्ची मेहनत से वो कार्य करते हैं कि प्रकृति भी उनका साथ देती है कि सूखी धरती में भी फसल पैदा हो जाती है। यही अर्थ देने वाला श्लोक हमारे सामने दिया गया है। तो पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, परिश्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा सदा हमेशा, सस्य पूर्णानि फसलों से युक्त, शुष्का सूखी। देखिए, तयो श्रमेण, तयो अर्थात उन दोनों के, श्रमेण मेहनत से, परिश्रम से, उन दोनों से तात्पर्य किसान दंपति, किसान पति और पत्नी। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों की मेहनत से, क्षेत्राणि यानी खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा खेत हरे भरे लहराते हुए रहते हैं। किसान दंपति के परिश्रम से जो खेत हैं वह हमेशा फसलों से युक्त रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। धरत्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, और जो धरती सूखी है, कांटों से युक्त है, वह धरती भी क्या होती है? हरी भरी हो जाती है। किसके कारण? किसानों की मेहनत के कारण, किसानों की कर्मनिष्ठा के कारण वह जो धरती है उनके परिश्रम से हरी भरी हो जाती है, फसलों से युक्त हो जाती है। सरलानुवाद देखिए, उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है वह भी कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। अगला श्लोक देखिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ सुधा तृषाकूलो नित्यम विचित्रो जनपालको। अब यहाँ पर किसानों के बारे में फिर से चर्चा की गई है कि किसान पूरे संसार के लिए क्या करते हैं, उनके भरण पोषण के लिए क्या करते हैं। अर्थात जो किसान है वह सबके लिए सब कुछ करते हैं, हर रूप में अपने कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि वे हमारे लिए किसी अभिभावक से कम नहीं है, हमारे अभिभावक से कम नहीं है, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान है वह अपनी कठिन मेहनत के द्वारा, कठोर परिश्रम के द्वारा अन्न, फूल, फल इत्यादि खाद्य सामग्री हमारे लिए उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं, और खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, खुद अनेक कष्टों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए संपूर्ण सुविधाएं तैयार करते हैं। हमारे उदर पूर्ति के साधनों को वे पूरा करते हैं। तो वे बड़े ही अनोखे और विचित्र जनपालक हैं। तो देखिए शब्दार्थ देखिए, शाकम सब्जी, अन्नम
अनाज दत्वा देकर, क्षुधा तृषाकुलो भूख प्यास से बेचैन या व्याकुल, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों किसान दंपति या किसान पति पत्नी दोनों सभी को सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। वे दोनों सभी को या सभी के लिए ही सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं और दे करके सुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको, सुधा तृषाकुलो हम सबको वे सब कुछ देते हैं, सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि देकर वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। नित्यम विचित्रो जनपालको, हमेशा हमको सब कुछ देकर वे परेशान रहते हैं, भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। बड़े ही विचित्रो यानी अनेकों, अनोखों, विचित्रो अनोखे, बिल्कुल अद्भुत, जनपालको, जनपालको यानी हमारा पालन पोषण करने वाले, पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि किसान दंपति जो है वह सबके लिए मेहनत करते हैं, सब्जी, अन्न, फल इत्यादि उत्पन्न करते हैं अपने कठिन परिश्रम के द्वारा, लेकिन फिर भी वे भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो वे बहुत ही अनोखे जनपालक हैं और बहुत ही विचित्र अद्भुत जनपालक हैं। इस पूरे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं कौन? किसान, जो हमारे लिए हर तरह की मेहनत करते हैं, हर तरह के कष्टों को सहन करते हैं और उन कष्टों को सहने के बाद भी उनके पास क्या होता है सिवाय दुख। वे हर तरह से दुखी और कष्टों को सहकर हमारे लिए हमारी उदर पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। ऐसे होते हैं किसान। तो इसीलिए इस अध्याय में यहाँ पर कृषि का कर्म वीरा अर्थात किसानों की कर्म निष्ठा को प्रस्तुत किया गया है, किसानों की कर्म निष्ठा का वर्णन किया गया है।